नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और रात 8 बज चुके हैं। बैंकिंग की बात का ये 35वां एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज के इस बैंकिंग की बात के एपिसोड में हम बैंकिंग की बातों पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि कल 1 फरवरी है और केंद्र सरकार का बजट भी आने वाला है, एक दिन पहले ही पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे को भी रखा है, तो उसमें बैंकिंग से संबंधित विषयों की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बैंकिंग की बात का ये एपिसोड। इकोनॉमिक सर्वे में जो कंसर्न सामने आया है वो ये है कि जो भारतीय निवेशक हैं, जो फैमिलीज हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका झुकाव बैंकों में डिपॉजिट से हटकर जो है बाकी इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस हो रहा है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो या और किसी भी तरह के जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ उनका फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2012 में जहां बैंकों के एफडीज के ऊपर 57.9% ग्राहकों को उस तरफ झुकाव था, वो 2022 में 31.95 और 2025 तक 38.2% ही बैंकिंग की तरफ रह गया है। वहीं बाकी जो है इक्विटी है, फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी तरफ जो है वो झुकाव जो है लोगों का ज़्यादा होता जा रहा है। ये एक कंसर्न है सरकार का भी। कारण क्या है कि बैंकों के डिपॉजिट के कारण ही बैंकों का जो क्रेडिट की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। तो इस सर्वे के ऊपर ये बात की गई है। तो इसके साथ अब सरकार अगर चाहे तो लोग, जो निवेशक, जो बचत करने वाली परिवार हैं, जो उधर शिफ्ट हुए हैं बैंकिंग से, वो वापस बैंकिंग में आए तो सरकार को भी कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। और बजट से ये उम्मीद की जाती है कि वो उन ग्राहकों के लिए कुछ इस प्रकार के निर्णय ले ताकि ग्राहक जो है वापस बैंकों के डिपॉजिट की तरफ अपना रुख करें। तो सबसे पहले उसमें हो सकता है कि जो इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट पर, उसको बढ़ाया जाए, उसको कम से कम 10 लाख किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनका कि पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस का शुरुआत की जाए ताकि एक नॉमिनल प्रीमियम देकर ग्राहक अपने डिपॉजिट को सिक्योर कर सके। फिर वहीं जो सेविंग पर लगने वाला इंटरेस्ट है उसको टैक्स के दायरे से हटाया जाए, यानी सेविंग पर जितना भी इंटरेस्ट कोई अर्न करेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और कासा जो है, यानी सेविंग में और करंट में जो फंड्स रहते हैं, जो बैलेंस रहता है, वो बैंकों के लिए एक लो कॉस्ट डिपॉजिट रहता है और उसके कारण से उनका जो क्रेडिट मॉनिटरिंग है, क्रेडिट ग्रोथ है, वो एक अच्छे तरीके से मैनेज होती है। उसके साथ ही जो फिक्स डिपॉजिट है, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं या ओल्ड जनरेशन है, उनका झुकाव फिक्स डिपॉजिट की तरफ रहता है, मंथली इनकम की तरफ रहता है। तो उनके लिए फिक्स डिपॉजिट को भी जिस प्रकार शेयर मार्केट में या गोल्ड के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की व्यवस्था है, वो अगर सरकार कुछ निर्णय लेती है तो ये जो ग्राहक हैं, जो कंसर्न इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है, जो बैंकों से शिफ्ट होकर दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, उनको वापस बैंकों में लाया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में एक और बैंकों की स्थिति के बारे में बात की गई है कि बैंकों की स्थिति अच्छी हुई है, बैंकों का जो एनपीए है वो कम हुआ है, और जो एनपीए में स्लिप हो रहा है
लोन वो भी कम हुए हैं। उसका कारण है कि जो सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया और उसके बाद जो सरफराजी एक्ट को और मजबूत किया है, तो बैंकों की रिकवरी का जो चैनल है वो भी फास्ट हुआ है। तो बैंकों की जो लोन है वो बैड होने यानी एनपीए होने कम हुआ है। जहां 2018 में 13% तक का एनपीए था, आज घटकर वो कम हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ एरिया में एनपीए जो है उसको कमी नहीं आ सकी है, बल्कि वो एनपीए बढ़ा है। वो है एग्रीकल्चर में जहां 6% था वो 6.1% पर पहुंच गया है। पर्सनल लोन का भी जो एनपीए है वो कम हुआ है। सर्विस सेक्टर का भी एनपीए कम हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया का सेक्टर का भी कम हुआ है। लेकिन सिर्फ जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर एनपीए के अंदर कमी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। तो उसके बारे में भी बैंकों को एक योजना बनाकर और किस प्रकार से उस एनपीए को भी कम किया जा सकता है ताकि बैंकों का एनपीए और कम हो। वहीं बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो कैपिटल की उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर बैंकिंग एक बहुत अच्छी स्थिति में है, ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, जो कि बैंकों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन बैंकों के लिए और सरकार बजट में क्या कर सकती है, ये कल के बजट के बाद ही पता लगेगा। एक और बात जो इस हफ्ते रही कि 27 तारीख को जो यूनाइटेड फोरम ने 5 डे बैंकिंग के लिए स्ट्राइक का आह्वान किया था, हालांकि स्ट्राइक पूरी तरह सफल रही। पहली बार जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सड़कों पर उतरे विरोध करने के लिए, डिमांड करने के लिए। एक अच्छा दृश्य देखने को मिला है। लेकिन क्या एक दिन की हड़ताल के बाद, और एक दिन की हड़ताल का मतलब था कि 5 दिन बैंकिंग प्रभावित थी, उसके बाद भी सरकार के ऊपर क्या दबाव बना पाई है यूनियंस? अगर नहीं बना पाई तो यूनियंस को इस एजिटेशन के लिए, इस दबाव बनाने के लिए भी नए नए इनोवेटिव तरीकों को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो सरकार पर दबाव बना सके। क्योंकि एक दिन की हड़ताल के बाद जहां कर्मचारियों ने अपनी एक दिन की सैलरी का नुकसान किया है, अगले दिन आकर वही कर्मचारियों ने जो काम था उसको भी किया है, ग्राहकों को अपने विरुद्ध खड़ा पाया है। तो ऐसे में बैंकों की यूनियंस को एक नई तरह की लड़ाई का रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या बैंक ऐसा यूनियन सोच सकती हैं कि हम बैंक बंद करने की जगह पर बैंक खोल के रखेंगे, यानी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे कंटिन्यू बैंकिंग खुली रहेगी 24 आवर्स। एक विरोध करने का नया तरीका हो सकता है। सरकार की योजनाओं के ऊपर हम कोई फैसला कर सकते हैं। व्हाट टू रूल का हम कोई एजिटेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो ये यूनियंस पर है कि वो किस प्रकार से अपने नए इनोवेटिव तरीके से सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई रणनीति का ऐलान आने वाले दिनों में करते हैं, ताकि उनकी इस मांग को जो है वो पूरा किया जा सके। वहीं पर अलग अलग नई नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, और इसी क्रम में सरकार एक नए तरह के एटीएम्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि जब आप एटीएम्स में कैश निकालने गए तो उसके साथ एक और एटीएम की मशीन लगी है, जिसमें कि आपको 10, 20, 50, 100 के नोट जो है आप ले सकते हैं। यानी सरकार का, रिजर्व बैंक का इस प्रकार लोगों को छोटे नोट प्रोवाइड करने का एक जो सोच है कि भाई छोटे शहरों में जहाँ पर छोटे नोटों की दिक्कत रहती है और बड़ी करेंसी का जो है उसका मुश्किल हो जाता है ट्रांजैक्शन करने में, तो उसके लिए छोटे नोटों को लाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए
ऐसे एटीएम्स को इंट्रोड्यूस करने जा रही है सरकार, रिजर्व बैंक। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी मशीनें भी लगाई जा सकें जहां पर कि नोट चेंजिंग मशीन, यानी आप उसमें 500 रुपये का नोट डालें और आप जितनी आपको नोट चाहिए 10 के, 20 के, 50 के, वो उसमें आ जाए। जिस प्रकार से पहले कॉइन डिस्पेंसर मशीन होती थी, वो हो सकता है बैंकों के अंदर भी लगी हो, एटीएम के साथ भी लगी हो। तो सरकार का फोकस है कि छोटे शहरों में जहां पर छोटी करेंसी, छोटे नोटों की ज़रूरत पड़ती है और ग्राहकों को वो उपलब्ध नहीं होते, तो उनको वो उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के नए इनोवेटिव तरीके से एटीएम्स को री लॉन्च, री डिफाइंड करके वो इंट्रोड्यूस करने के इरादे से बहुत जल्दी लोगों को, ग्राहकों को वो नोट डिस्पेंसिंग मशीन या छोटे नोटों के लिए एटीएम मशीन देखने को मिलेगी। तो आज की बैंकिंग के बात में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ में। और आप सभी से फिर एक बार प्रार्थना की वीडियो को कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचती रहें और बाकी लोगों के साथ भी आप इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।